दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई जिसमें चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस भी शामिल हुए। 4 दिनों पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान गले तो मिले, लेकिन शायद उनके दिल नहीं मिल पाए। गले मिलने के बाद ये चर्चा भी खूब हुई कि चाचा और भतीजे के बीच जो जंग थी वो खत्म हो गई है। लेकिन इसको क्लियर करते हुए पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि मैं एनडीए का पुराना सहयोगी रहा हूँ और विश्वासी सहयोगी हूँ। उन्होंने आगे कहा कि पशुपति पारस ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये उनका अधिकार है। ऐसा है भाई साहब, आपको भूख लगी हुई रहेगी, खिलाने वाला कुछ और होगा तो खिलाने वाला आपको खाना खिलाएगा तब तो खाइएगा, नहीं तो भूखे रह जाइएगा। तो वही बात वहां है, वही बात वहां है। वो तो अभी भी कह रहा है कि हम 16 को सीट पर लड़ेंगे, हमको राज्यसभा चाहिए, हमको विधानसभा में 50 को सीट चाहिए। तो ये संभव है? नहीं संभव, वो संभव चीज है। हाजीपुर से चुनाव मैं लड़ूंगा हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है। मैं हाजीपुर का सांसद हूं, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मेरा अधिकार है। मैं एनडीए का पुराना सहयोगी हूं और विश्वासी सहयोगी हूं। मैं लड़ूंगा हाजीपुर से, दुनिया की कोई ताकत। इसके साथ ही पशुपति पारस ने ये भी कहा कि चिराग पैर छूने आए तो अपनी सभ्यता और संस्कार का ख्याल कर उन्हें आशीर्वाद दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चिराग पासवान और मेरी सुलह हो गई हो। चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, वो हमारे पास आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये कल्चर है अपने बिहार का और खास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोग का कल्चर है। और उससे भी चिराग पासवान जी जो मेरा बेटा है और भतीजा है, उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है, उनका दल अलग है। बहरहाल चाचा और भतीजे दोनों के लिए हाजीपुर लोकसभा सीट प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, जो चुनाव से पहले बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। फिलहाल तो पशुपति पारस ने एक बार फिर से हाजीपुर सीट को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। एक तरफ जहां चाचा हाजीपुर सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग भी इस सीट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एनडीए में दोनों चाचा और भतीजा शामिल हैं, क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा